अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि एक सेहतमंद मर्द और औरत जब शादी करते हैं और शादी करने के कुछ साल के बाद वो बच्चे पैदा करने से महरूम रहते हैं और वो परेशान रहते हैं कि हमारा शादी हो गया और अल्लाह की नेमत हमें नसीब नहीं हो पा रहा। ये शादी होने के बाद बच्चे क्यों नहीं होते हैं, किस वजह से नहीं होते हैं। और एक सेहतमंद मर्द और औरत जब शादी करते हैं और उनका ख्वाहिश होता है कि हमें जल्द से जल्द अल्लाह की नेमत पैदा हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो बच्चे नहीं होते हैं और बहुत सारे परेशान रहते हैं। बहुत सारे टेस्टों के बाद वो महरूम रहते हैं, बहुत सारे मुल्लाओं दरगाहों के पास जाते हैं और सख्त से सख्त परेशान रहते हैं। मेरा आज का टॉपिक होगा कि बच्चा एक सेहतमंद मर्द और औरत को क्यों नहीं होता, किस वजह से नहीं होता। तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि इसके बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहले ये है कि एक औरत का जो कि पीरियड्स होता है, सर्कुलेशन होता है, वो है सबसे पहले दिन से लेकर मंथ का पहले दिन से लेकर 7 दिन के दरमियान में इनके अयाम्स होते हैं, मवारी के पीरियड्स होते हैं। मवारी किसी औरत को 3 दिन चलते हैं, किसी को 4 दिन, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7 दिन के बाद मेंसेस मवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वो अपने आप को साफ़ करते हैं और 7 दिन के बाद फिर अंडा का बनना अमल शुरू होता है और अंडा बनते ही 12 दिन के अंदर अंदर अंडा बनता है और अंडा जो ना अपने जगह पे आ जाता है। जहाँ एक सेहतमंद मर्द का यानी कि जरासीम, मर्दाना जरासीम, जो बच्चे को पैदा करने वाले जरासीम होते हैं, जो अंडे को फर्टिलाइज करने वाले जो जरासीम होते हैं, वो जरासीम 4 किस्म के होते हैं। एक जरासीम 2 मुंह वाले, एक 2 दुम्ब वाले और एक जरासीम बिल्कुल पतला सा और एक जरासीम नॉर्मल सा। इन चारों में से जो नॉर्मल वाला जरासीम होता है, जो एक्टिवेट होता है, जो मेटुलिटीज़ वाले जरासीम होते हैं, और वो फ़ौरन जाके उस अंडे को फर्टिलाइज़ करता है और फिर बच्चे का अमल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके मेंसेस यानी के बाद जो अंडा बनता है और मर्दाना जरासीम फ़ौरन जाके उस अंडे को पहुंच जाए, अंडे में कमज़ोरी ना हो, अंडे में जो ना कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं और वो अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से वो अंडा फर्टिलाइज़ नहीं होता, अंडा के अंदर वो जरासीम नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता। इसके बाद जनरल वीकनेस, कमज़ोरी, ब्लड शुगर, हाइपेटाइटिस की वजह से और प्रोस्टेटिस की मसाले की वजह से और ये जरासीम अच्छी तरह नहीं बन पाते हैं, जिससे कि एक सेहतमंद मर्द और औरत को कम से कम 18, 19, 20 साल से लेकर 35 साल के अंदर दरमियान में ही शादी कर लेना चाहिए। इसके बाद 35-40 साल के बाद प्रीमेच्योर औरतें हो जाते हैं और मर्दाना जरासीम बनने का जो स्पर्म होते हैं उनका अमल रुक जाता है या तो फिर अमल कमज़ोर रहता है। यानी कि मेरे कहने का ये मकसद है, उस औरत को, उस मर्द को 20 साल से लेकर 30-35 साल के दरमियान में ही शादी कर लेना चाहिए। 30 साल से अपर 35 साल के बाद, 40 साल के बाद अगर वो शादियाँ करते हैं तो प्रीमेच्योर यानी कि औरत का बच्चादानी का मुंह सिकुड़ने लगता है, जहाँ से अंडा नहीं बन पाता, अंडा नहीं आता है और मर्दाना स्पर्म्स मोटिलिटीज़ में वीकनेस आ जाती है, टेस्टोस हार्मोन का बनना बंद हो जाता है या तो फिर स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उस मर्द और उस औरत को बच्चा नहीं होता। इसके बाद औरत को देखा जाए, औरत के क्या नाम है, ओवरीज में, वेजिनल में और जहाँ बच्चा का अमल ठहरता है, अंडा बनना शुरू होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होते हैं, सूजन्स होते हैं, रसूलिस के दाने होते हैं और सिस्ट जैसे अमराज होते हैं, पानी वाले थैलियाँ होते हैं, जिसकी वजह से औरतों को ये मसले मसाइल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर यानी कि एक दिन से लेकर पहले मंथ से लेकर 7 दिन के दरमियान में मेंसेस का अमल होता है। 7 दिन से लेकर 12 दिन के दरमियान में एग्स अंडा बनना का शुरू होता है अमल, और 12 दिन से लेकर 15 दिन के दरमियान में ही फर्टिलाइज का अमल शुरू होता है। अगर स्पर्म मर्दाना जरासीम बच्चे वाला जाके उस अंडे को पहुंच जाए 12 से 15 दिन के दरमियान में, तो फिर फर्टिलाइज के बाद बच्चे का अमल बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद 15 दिन से लेकर 30 दिन के दरमियान में आखिर के 7 दिन के जो अयाम होते हैं, 22 दिन से लेकर 23-25 दिन से लेकर 30 दिन के दरमियान में फिर माहवारी का अमल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता, अंडा नहीं बन पाता और फिर माहवारी का अमल शुरू हो जाता है। मेरे कहने का यह मकसद है, ये जो मैंने मालूमात आपको बता दिया, इन मालूमात पे अमल करें। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। अच्छा, एक और भी बात है, एक सेहतमंद मर्द और औरत
अगर शादी से रज़ामंद हैं, शादी से खुश हैं, तो फिर उनको बच्चा भी हो पाएगा। अगर वो रज़ामंद नहीं है, एक दूसरे के साथ ज़ाती टेंशन परेशानियों में गुम है, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में गुम है, एक दूसरे के साथ वो खुश नहीं है, तो भी उनको बच्चा नहीं हो पाता। मैंने 1-2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप उन दोनों वीडियो को देखें तो फिर आपके बाआसानी समझ में आएगा। और कुछ औरतें ऐसे होते हैं जिनको पेट में रसूली के दाने होते हैं, ज़ख्म होते हैं, उनको जिन्नात का अमल होता है। और वो कुछ औरतें ऐसे होते हैं बिल्कुल वीकनेस थिन होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन औरतों को भी बच्चा नहीं होता। कुछ ऐसे औरतें हैं जो हर वक्त डिप्रेशन में, हर वक्त साइको में रहते हैं, हर वक्त बहुत सारे बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, हेपेटाइटिस, शुगर और बहुत सारे ऐसे अमराज हैं अंदरूनी जो कि वो इफ़ेक्टेड हैं, उनकी वजह से भी बच्चा नहीं होता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी में इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।